हाय दोस्तों, वर्टिकल ज्ञान के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग केमिकल रिएक्शन तथा केमिकल इक्वेशन का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण का दूसरा पार्ट। देखिए, पहले पार्ट को अपलोड करने से ये पता चला कि बच्चों को दिक्कत हो रही है फार्मूला लिखने में और फार्मूला याद करने में। जैसे कुछ देर पहले बताए थे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला के H2O बन रहा था और हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिला के HCl बन रहा था। तो HCl का नाम हम बता रहे थे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड, और जल का नाम होता है हाइड्रोजन ऑक्साइड, जो कि उतना अच्छा नहीं था। आप लोगों को उतने अच्छे से समझ में नहीं आया कि फार्मूला कैसे लिखा जाता है। तो ये लेक्चर ज़्यादा देर का नहीं रहेगा, छोटा सा लेक्चर रहेगा। लेकिन इस लेक्चर में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको कोई भी फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस छोटा सा जो बात कहे उसको याद कर लीजिएगा। चार्ज आज बताएंगे कि कौन सा परमाणु जो होता है उस पर कितना चार्ज होता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, ध्यान दीजिए, चार्ज मतलब कि उस पर आवेश कितना होगा। ध्यान दीजिए, आवेश को बताने से पहले बता दें कि आवेश दो प्रकार का होता है। एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। धनात्मक मतलब प्लस और ऋणात्मक मतलब माइनस। प्लस वाला आवेश और माइनस वाला आवेश। प्लस वाला आवेश उस पर आएगा कि जो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, यानी इलेक्ट्रॉन को अपने कक्षा से बाहर करेगा, उस पर कैसा चार्ज आएगा, प्लस। और जो इलेक्ट्रॉन को लेगा उस पर आएगा माइनस चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन को देगा मतलब त्यागेगा उस पर प्लस चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उस पर माइनस चार्ज आएगा। तो कुछ परमाणु लिख रहे हैं, उन सब के चार्ज लिख रहे हैं। और ये चार्ज कैसे आता है इसको 11 और 9th में बताया जाता है, तो जिसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा एक आध दो डिस्कस कर दूंगा कि जिससे आपको चार्ज भी पता चले कि चार्ज किसका कैसे आता है। लेकिन अगर आप याद कर लेते हैं तो कोई भी फार्मूला याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा सबसे केमिस्ट्री का, जैसे कि आप लोग इंग्लिश सीखते हैं तो उसके लिए ABCD की ज़रूरत पड़ती है, सेम उसी तरह रसायन विज्ञान पढ़ने के लिए आपको एटमों की आवश्यकता पड़ती है। एटम यानी कि H मतलब हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, आयरन हो गया। ये सब क्या है, इसका सिंबल क्या होता है, इसको आप लोग देखिएगा। ध्यान दीजिए, जो इसमें लिखेंगे इसको आप कहीं एक छोटे से पर्ची पे नोट कर लीजिएगा और इसको 2-3 दिन के अंदर याद कर लेंगे तो आपको बहुत ही सरलता से सब कुछ समझ में आएगा और किसी भी चैप्टर में कोई भी रिएक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो पहला हमारा एटम होता है, परमाणु होता है, उसको हाइड्रोजन बोला जाता है। हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है वो कैपिटल H होता है, और कैपिटल H, और इस पे जो चार्ज आता है +1 का मतलब अभी बताए थे कि ये अपने बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, +1। आगे जो थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें धातु अधातु बताया जाएगा। धातु वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। तो यहाँ पे आप लोग उसका कंसेप्ट को थोड़ा थोड़ा समझिए कि जो इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे उस पर प्लस चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे उस पर माइनस चार्ज आएगा। हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है, इसको रिमेंबर करने की कोशिश कीजिएगा। हाइड्रोजन एक बहुत इंपॉर्टेंट परमाणु है जो हर फार्मूले में लगभग आएगा। हाइड्रोजन के बाद दो सेकेंड आता है लिथियम। लिथियम का जो सूत्र होता है Li, कैपिटल L और I। इसका भी चार्ज जो होता है वो +1, मतलब कि ये भी अपने बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, यानी त्याग देता है, और त्याग देने की वजह से इस पर जो चार्ज आता है वो भी +1 होता है। अब देखिए, लिथियम के बाद आता है हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को हम N से दर्शाते हैं, और ये 7 नंबर पे आता है जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। 2-5 आता है, मतलब ये बाहरी कक्षा से या तो 5 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है या तो 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। अष्टक का नियम एक होता है कि कोई भी परमाणु जो होता है वो अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहना चाहता है। 8 इलेक्ट्रॉन अगर रखेगा या तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं तो वो अस्थाई रहेगा। तो इसको ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा। नाइट्रोजन को जो सिंबल होता है कैपिटल N होता है, और इस पे चार्ज जो होता है वो +1 और -3 होता है। नाइट्रोजन के बाद एक 6 नंबर पे कार्बन आता है, और कार्बन का जो चार्ज होता है वो +4 होता है। कार्बन हो गया, और कार्बन के बाद जो आता है सबसे इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के चार्ज को आप लोग याद करने की कोशिश कीजिएगा। इसका चार्ज जो होता है वो -2 होता है। ऑक्साइड जब भी बनाएगा तो इसका चार्ज -2 होगा।
और जब आप क्लास 11th में जाएंगे तो -1 भी इसका चार्ज होता है, +½ भी होता है। मतलब जब पैराऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि क्लास 11th का टॉपिक है। अब देखिए ऑक्सीजन के बाद जो इम्पोर्टेंट परमाणु आता है हाइड्रोजन फैमिली का, फ्लोरीन है। अब फ्लोरीन का जो चार्ज होता है वो होता है -1। और फ्लोरीन के बाद नियान आता है, नियान का चार्ज 0 होता है, और 0 होने की वजह से वो कोई भी यौगिक नहीं बनाता है। और जो 11 नंबर पे आता है उसका नाम है सोडियम, और सोडियम का जो चार्ज होता है, इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा, +1 होता है। सोडियम के बाद आपको याद होना चाहिए मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को कैपिटल M और स्मॉल G लिखेंगे। बार बार हम बता रहे हैं कैपिटल M और स्मॉल G। बच्चे क्या करते हैं, कैपिटल M भी लिख देते हैं और कैपिटल G भी लिख देते हैं, तो ये गलत हो जाता है। तो आप लोग ऐसी गलती न कीजिएगा। आप लोग क्या करेंगे कि कैपिटल M लिखेंगे और G स्मॉल लिखेंगे। इसका भी जो चार्ज होगा वो +2 होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो कन्फ्यूजन वाला कंपाउंड है एल्युमिनियम। और एल्युमिनियम को जो सिंबल होता है कैपिटल A और L, इसका जो चार्ज होता है वो +3 होता है। एल्युमिनियम का चार्ज +3। अब कौन आ गया, सिलिका का जो सूत्र होता है SI होता है, और इसका चार्ज जो होता है वो +4 होता है। सिलिका के बाद आता है फास्फोरस को P से दर्शाया जाता है। इसका चार्ज नाइट्रोजन के जैसा +5 होता है, या तो -3 होता है। फास्फोरस के बाद सबसे इम्पोर्टेंट कंपाउंड आता है सल्फ़र भी एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, और सल्फ़र का चार्ज जो होता है या तो ये +6 दर्शाता है, और ज़्यादा केसों में -2 दर्शाता है। -2 और +6 याद करने की कोशिश कीजिएगा, और ये 2-4 दिन बाद याद हो जाएगा। आप लोग दिक्कत ना लें कि सर कैसे याद होगा। अभी जो फार्मूला बताएंगे ना, तो इसका बहुत अहम रोल है। कोई भी फार्मूला आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। किसी बच्चे को बोरिंग लग रहा होगा तो वो बच्चा क्या करेगा कि थोड़ा सा स्किप कर सकता है वीडियो, अगर आता होगा तो, और नहीं आता होगा तो उसको थोड़ा सा केयरफुली सुनने की कोशिश करेगा। आगे का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। नहीं, और सल्फ़र के बाद जो आता है क्लोरीन, और क्लोरीन का जो चार्ज होता है वो -1 होता है। क्लोरीन का चार्ज -1। और क्लोरीन के बाद आता है पोटेशियम को K बोला जाता है, और इसका चार्ज जो होता है वो +1 होता है। पोटेशियम के बाद आता है कैल्शियम का जो चार्ज होता है वो +2 होता है। कैल्शियम के बाद जो उपयोग में लाते हैं ज़्यादा, उसको बोला जाता है आयरन का जो चार्ज होता है Fe, इसका चार्ज या तो +2 हो सकता है या तो +3, और ज़्यादा केस में हम +2 ही इस्तेमाल करेंगे। +2 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी कोई बच्चा सोच रहा होगा कि सर 2 बार क्यों लिख रहे हैं। ये सब ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी ऑक्सीकरण संख्या। ये सब परिवर्तन ऑक्सीकरण संख्या दिखाते हैं, कभी +2 कभी +3। ज़्यादा केसों में ये सब क्या दिखाते हैं, +2। आयरन जो है ज़्यादा केस में +2 दिखाता है। जैसे सूत्र जब हम बताएंगे तो इसको याद रखेंगे। और कुछ देर बाद ये भी बताया जाएगा कि जब कम ऑक्सीकरण संख्या होती है तो उसको अस पढ़ा जाता है, और जब ज़्यादा ऑक्सीकरण संख्या होती है तो उसको इक पढ़ा जाता है। जैसे कापर वाले केस में अभी समझाएंगे। जो आयरन के बाद जो इम्पोर्टेंट आपका आता है वो कापर होता है। कापर का सूत्र होता है C और स्मॉल u, और इसका जो चार्ज होता है वो होता है +1 और +2। +1 होता है और +2 होता है। +1 कम है, अस पढ़ेंगे क्यूपरस, और इसको क्यूपरिक। कापर को क्यूपरस, अस लास्ट में, और +2 है तो इक, क्यूपरिक। कापर के बाद जो इम्पोर्टेंट आता है वो जिंक होता है, और जिंक का जो चार्ज होता है इसमें सिर्फ आपको +2 ही याद करना है। जिंक के बाद एक और होता है Ba, वेरियम जिसको बोला जाता है, इसका भी चार्ज जो होता है वो +2 होता है। सीसा जिसको आप Pb के नाम से, लेड के भी नाम से जानते हैं, इसका भी जो चार्ज होता है वो +2 ही होता है। और एक और इम्पोर्टेंट है मरकरी को बोला जाता है Hg, और Hg इसका जो चार्ज होता है वो +1 होता है और +2 होता है। तो ये ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन लेड और वेरियम और जिंक और कापर और आयरन ये सब ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अब जिंक हो गया, मरकरी हो गया। मरकरी के बाद जो इम्पोर्टेंट आता है चांदी, यानी कि सिल्वर का जो चार्ज होता है वो +1 होता है। सिल्वर का जो चार्ज होता है वो +1 होता है। इसमें लग रहा है कि हम ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट धातु हैं उन्हें हम लिख दिए हैं, और इसको थोड़ा सा मेमोराइज यानी कि याद करने की कोशिश कीजिएगा। जो भी फार्मूला बनेगा इन्हीं सूत्रों के हिसाब से बनाया जाएगा। तो आपसे निवेदन है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो ये बहुत ही आसान होगा।
अब कोई बच्चा कहेगा कि सर ये सब स्क्रीनशॉट करके याद करना है। नहीं, याद नहीं करना है, तुम फार्मूला लिखोगे एकदम तुमको याद होता चला जाएगा। ठीक, मिटा दे। गुड। देखिए बच्चों, और जो कुछ इंपॉर्टेंट जो अब कपल फॉर्म में रहेंगे, कपल मतलब कि दो या तीन के साथ रहेंगे, तो ये सब जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। और इन सबको आप इंपॉर्टेंट स्टार डाल के लिखिएगा। OH, O और H, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को एक साथ लिया जाए तो ध्यान देंगे ऑक्सीजन के यहाँ चार्ज हम लिखे थे -2, और हाइड्रोजन के पास कितना चार्ज लिखे थे +1। हल करते हैं तो कितना आता है जी, -2 और +1। हल किया जाता है तो -1। इसका मतलब इस पे जो चार्ज होगा वो -1 होगा। हाइड्रोक्साइड, इसको क्या पढ़ा जाता है, हाइड्रोक्साइड। नाम आप चाहे तो लिख सकते हैं, इसका नाम है हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड, ठीक, इसका नाम है हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट आता है जिसको बोला जाता है कार्बोनेट। C, O और 3 स्मॉल, कार्बोनेट। कार्बन का चार्ज +4 बताए थे और ऑक्सीजन का चार्ज -2। अब 3 बार है ना तो 2 तिहाई 6। अब 6 में से 4 जाएगा तो इसका जो चार्ज होगा वो -2 होगा। ये याद करने की कोशिश कीजिएगा। इसको क्या बोला जाता है, कार्बोनेट। कार्बोनेट, कार्बोनेट। और कार्बोनेट के बाद जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बोला जाता है SO4 यानी सल्फेट। इसका जो चार्ज होता है वो भी -2 होता है। अब इसको क्या बोला जाता है, सल्फेट। और इसके बाद एक छोटा सा और है जिसको बोला जाता है नाइट्रेट, जिसका चार्ज होता है -1। नाइट्रेट, नाइट्रेट, इसका चार्ज कितना होता है, -1। इन चारों को आप लोग उतार लीजिए कि OH रहेगा तो उसके लिए हाइड्रोक्सी लगाएंगे, और CO3 रहेगा तो इसके लिए कार्बोनेट लगाएंगे, और फिर SO4 रहेगा तो इसके लिए सल्फेट लगाएंगे, और CO3 रहेगा तो इसके लिए आप कार्बोनेट लगाएंगे। अब देखिए कभी कभी क्या होगा कि आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। क्या लिखेंगे देख लीजिए। अगर क्लोरीन आ जाए, क्या आ जाए, क्लोरीन, इसका चार्ज तो -1 बताए थे, क्लोरीन आ जाए तो आप लोग इसको क्लोराइड लिखिएगा। क्या लिखेंगे, क्लोराइड। क्लोरीन आ जाए तो क्लोराइड लिखिएगा। अगर वही ब्रोमीन आ जाए, इसका भी चार्ज -1 होता है, तो ब्रोमाइड लिखने आए, ब्रोमाइड। और ब्रोमीन के बाद आयोडीन आ जाए तो इसका नाम आयोडाइड लिखेंगे, आयोडाइड। और यही इसी तरह F आ जाए तो क्या लिखना है, फ्लोराइड, फ्लोराइड। गुड। क्लोरीन आ जाए तो क्लोराइड, ब्रोमीन आ जाए तो ब्रोमाइड, और आई आ जाए तो आयोडाइड, और F आ जाए तो फ्लोराइड का यूज करते हैं। अब ये सब जो थी ये सब याद करने वाली बातें थी। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या होगा, कैसे ये सब जो लिख लिए इसका उपयोग हम कैसे करेंगे। आप सर बोल रहे थे कि कोई भी फार्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, और बार बार आप याद करने के लिए बोल रहे हैं। बस इतना ही याद करना है, जो चार्ज लिखे थे ना सिर्फ उतना, और सिंबल। जैसे इंग्लिश पढ़ने के लिए ABCD की ज़रूरत पड़ती है, सेम केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान पढ़ने के लिए इन्हीं की ज़रूरत पड़ेगी। और इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो इनके तत्व आएंगे इन्हीं से जुड़ के, जिसको कि आपको लिखने में बहुत आसानी होगी। आइए देखा जाए लिख के कि कैसे हम लोग लिख पा रहे हैं कि नहीं। तो ध्यान दीजिए, जो भी तत्व लिखेंगे तो उसमें एगो प्लस वाला रहेगा और माइनस वाले दोनों मिला के रहेगा, मतलब उसका चार्ज जो रहेगा वो 0 रहेगा, और 2 मिला के, एगो प्लस वाला और एक माइनस वाला। प्लस वाले को पहले लिखा जाएगा और माइनस वाले को बाद में लिखा जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, सोडियम सल्फेट। सोडियम, कोई आया मास्टर और आपसे पूछ दिया कि बाबू जल्दी से खड़े हो जाओ और सोडियम सल्फेट का सूत्र बताओ। सोडियम सल्फेट का सूत्र याद करो। थोड़ा सा होशियार बच्चा रहेगा तो कहेगा सोडियम मतलब Na और सल्फेट मतलब SO4, NaSO4। कहेगा गलत, तुम गलत बता दिए। आप लोग रहेंगे स्मार्ट तो हमारे साथ देखिए कैसे वो बनेगा। सोडियम, सोडियम का क्या होता है, Na। गुड। सल्फेट का याद कीजिए, सल्फेट, सल्फेट SO4 क्या था, SO4। यस कैपिटल था, ओ भी कैपिटल, और नीचे 4 स्मॉल। गुड, SO4। अच्छा बात है। अब देखिए सोडियम, सोडियम का जो चार्ज लिखे थे कितना लिखे थे जी,
+1, भूलना मत, देख लो कॉपी पलट के देखो, +1। सल्फेट का -2। अब यही तो देखना है कि नीचे का चार्ज बराबर नहीं है। अब बराबर नहीं है तो दो को क्या करते हैं, तिर्यक मल्टीप्लाई, मतलब ये 2 इधर आ जाता है और 1 इधर आ जाता है, जिससे फार्मूला बन जाता है Na2 यहाँ पे और SO4। किसका सूत्र हो गया जी, सोडियम सल्फेट। पहले क्या बोले थे, Na2SO4, जो क्या था गलत, वहाँ पे क्या बोलना था 2, Na2SO4, Na2SO4। अच्छा, अब कोई कहेगा सर कैल्शियम क्लोराइड लिख के दिखाइए, तो कैल्शियम मतलब Ca और क्लोराइड मतलब Cl, याद है ना, क्लोराइड की जगह क्या लिखवाए थे, Cl। कैल्शियम, कैल्शियम याद है, कैल्शियम क्या होता है, अरे जो डॉक्टर कहता है जी कि हमारी हड्डियों में कौन सा यौगिक तत्व पाया जाता है, कैल्शियम। कैल्शियम का Ca और क्लोरीन का, क्लोराइड का Cl। इसका चार्ज क्या बताए थे, +2, इसका चार्ज -1। गुड, कौन बताया है, अच्छा लड़का है वो। अब देखिए -1 इसका, इसका +2, अब +2 उधर आ जाएगा, 1 इधर, तो क्या हो जाएगा CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। बच्चे सब CaCl लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाता है, C कैपिटल A स्मॉल और Cl2, कैल्शियम क्लोराइड। अब पोटेशियम क्लोराइड लिख के दिखाओ, तो पोटेशियम मतलब याद आया, पोटेशियम मतलब K, 19 नंबर पे आता है, पोटेशियम मतलब K। और क्लोरीन मतलब अरे ऊपर है, ये +1 और ये -1, दोनों का चार्ज सेम, और जब भी चार्ज सेम रहेगा तो उसके लिए क्या करेंगे, KCl। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप लोग जोड़ जोड़ के बताएंगे। अगर जो लड़का अच्छा करेगा तो वो समझेगा कि वो स्कूल में टॉप करेगा, जो लड़का नहीं अच्छा करेगा वो स्कूल में टॉप नहीं करेगा। तो कुछ होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क नहीं अभी देंगे, तो आप वीडियो पॉज करके उसको सॉल्व कीजिएगा, फिर उसके बाद वीडियो देखिएगा, ईमानदारी से करेंगे ना, गुड। अब देखिए, मतलब 2 कंपाउंड को जोड़ने के लिए देंगे, आपको जोड़ना रहेगा, ज़्यादा कठिन नहीं देंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको बनाना है, मैग्नीशियम +O को जोड़ना है। दूसरा आपको मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना है। तीसरा आपको कैल्शियम कार्बोनेट बनाना है। चौथा आपका जो क्वेश्चन है वो बनाना है मैग्नीशियम सल्फेट बनाना है। पांचवा है आपको पोटेशियम ऑक्साइड बनाना है, के मतलब पोटेशियम, ओ मतलब ऑक्साइड। छठा जो है आपको बनाना है सोडियम नाइट्रेट बनाना है, नाइट्रेट मतलब NO3, गुड, NO3, नाइट्रेट मतलब NO3, ये बनाना है। चलिए 6 क्वेश्चन करके दिखाइए, पॉज करके एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, जगह है। 7 नंबर पे मान लीजिए आपको जोड़ना है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। चलिए हल करके दिखाइए, पॉज कर लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ईमानदारी के साथ पॉज करके वीडियो सॉल्व किए होंगे, किए हैं तो कमेंट में लिख के बताना। चलिए देखा जाए, सॉल्व करें ना, गुड। मैग्नीशियम का चार्ज कितना लिखे हो, कॉपी से देख के बताओ, +2। ऑक्सीजन का -2, गुड, 2 इधर 2 इधर, कौन 2 इधर किया है, वो गलत है, दोनों चार्ज क्या है, सेम। तो जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, MgO, 2 नहीं रहेगा क्योंकि दोनों का चार्ज सेम है। तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का देखा जाए, इसका चार्ज +2, इसका चार्ज -1, 1 इधर 2 इधर, क्या आएगा, MgCl2, 2 यहाँ पे लिख दिए हैं। और कोई लड़का कन्फ्यूज, सर प्लस माइनस क्या हो जा रहा है, ये प्लस माइनस कहाँ है, प्लस माइनस खत्म हो गया जी, जितना प्लस उतना माइनस, 0। मतलब कि ये जब चार्ज हो, जो ये यौगिक बन गया, ये उदासीन हो गया, कोई चार्ज इस पर नहीं है, इसीलिए प्लस माइनस को क्या कर दिए, हटा दिए। किसी को प्लस माइनस का डाउट नहीं ना है, डाउट रहेगा तो कमेंट में बोलेगा, उसको फिर से बता दिया जाएगा, वीडियो अलग से बता के, ठीक ना। कैल्शियम, कैल्शियम का चार्ज कितना लिखे थे, +1, गलत है, +2। कार्बोनेट का -2, कौन कौन 2 यहाँ लिखा है। अब देखिए यहाँ पे दिक्कत,
यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो 2 2 में क्या बताए थे कि दोनों का चार्ज जब सेम रहे तो उसी तरह से उतार देते हैं। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। आइए देखा जाए, मैग्नीशियम सल्फेट को लिखना है। मैग्नीशियम का चार्ज +2, सल्फेट का चार्ज -2 बराबर, गुड, क्या हो जाएगा, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। लड़के ध्यान देंगे, एम जो है कैपिटल है, जी स्मॉल है, यस कैपिटल है, ओ कैपिटल है और 4 क्या है, स्मॉल है। और कोई लड़का इस तरह से वो लिखा, किसी दिन हम कॉपी उसका देख लेंगे तो बहुत मार मारेंगे। वो छोटा मत लिखना, वो बड़ा लिखना, ठीक ना, ध्यान देना, वो बड़ा। हाँ ठीक है, गुड। के का मान कितना है, +1 और ऑक्सीजन का -2, 2 इधर आ जाएगा, 1 इधर। क्या फार्मूला हो गया जी, K2O। कौन बनाया था, गुड। अपने अपने आगे गुड लिख ले, यहाँ पे अपने से लिख ले लाल पेन से, हमें लिखे रहेंगे। सोडियम का सूत्र क्या होता है, +1 और नाइट्रेट का सूत्र -1, +1 बराबर, तो उसी तरह उतार दो जी, NaNO3। सिल्वर का सूत्र +1, नाइट्रेट का सूत्र -1, दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर का जी Ag चांदी नाइट्रेट। किसका पूरा सही था, किसका पूरा सही था, जिसका पूरा सही था ईमानदारी से। टोटल कै नंबर, 7 है ना, तो अपने आप को 14 नंबर देगा। और जिसका जितना गलत था वो कम नंबर देगा, वो कमेंट में बताएगा कि किसका 14 में 14 नंबर आया। जिसका 14 में 14 नंबर आया रहेगा उसको एक हार्ट मिलेगा कमेंट में। हार्ट मतलब समझते हो ना, लड़के वाला। मिटा दे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गुड। कुछ एग्जाम्पल और देते हैं, उसको सॉल्व करके दिखाइए तो हम समझेंगे कि लग रहा है कि बच्चों को आ गया, ठीक ना। Ba मतलब बैरियम होता है, OH मतलब हाइड्रोक्साइड। आगे दें, 4 हो गया, 5 नंबर पे क्या दे दें, कैल्शियम, फिर उसके बाद NO3। और ये इम्पोर्टेंट है, हम जब भी सवाल क्लास में जाते हैं तो यही पूछते हैं बच्चों से। Al मतलब एल्युमिनियम, SO4 मतलब सल्फेट, नाम क्या होगा, एल्युमिनियम सल्फेट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग पॉज करके इसको सॉल्व करेंगे, पॉज करके सॉल्व कीजिए। और जो सॉल्व करेगा तो ये 7 और 7 कितना हो गया, टोटल 14 क्वेश्चन हो गया ना, 1 2 3 4 8 है, 8 7 15 क्वेश्चन हो गया। जो सॉल्व कर लेगा टोटल उसको 30 नंबर मिलेगा, और जो नहीं कर पाएगा वो नहीं कर पाएगा, वो सीखेगा। सीखो, हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोग पॉज करके वीडियो को हल किए होंगे। आइए देखा जाए, बेरियम का चार्ज कितना लिखे थे जी, कोई बताए, +2, गुड। और हाइड्रोक्साइड का -1, कितने अच्छे हो तुम सब। 2 उधर आ गया, 1 इधर, तो क्या हो जाएगा जी, फार्मूला क्या हो जाएगा, Ba। अब सर जी 2 किसको लिखें, ऑक्सीजन को कि H को। तब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 जो है O का भी है और H का भी है, तो 2 और O को झोला में कर दीजिए, मतलब डब्बे में। अब डब्बे में कर दे क्या, OH को डब्बा, ट्वाइस, इसी को बोला जाता है बैरियम हाइड्रोक्साइड। सेम उसी तरह कैल्शियम, +2 -1, 1 इधर, 1 को नहीं लिखा जाएगा, 2 उधर, क्या हो जाएगा जी, CaOH ट्वाइस। इसका नाम क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। +1 -1, सर सेम है दोनों, उतार दो, गुड। इतना तक किसका सही था, कमेंट में लिखेगा। सोडियम का +1 और हाइड्रोक्साइड का -1, क्या सूत्र हो जाएगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये अच्छा क्वेश्चन है,
इसका +1 होगा और इसका +2 होगा और इसका -1। 2 इधर जाएगा, 2 नाइट्रोजन का भी रहेगा, ऑक्सीजन का। तो बहुत बच्चा क्या करते हैं सर ना, 2 को लेके जाते हैं 3 से गुणा कर देते हैं, 2 तिहाई 6। तो वो एकदम पागल हैं सब, अपने आप को सुधारे। 2 जाएगा तो नाइट्रोजन का भी होगा और ऑक्सीजन का भी होगा। तो क्या हो जाएगा Ca और डब्बे में NO3 का ट्वाइस। गुड, O कैपिटल बनाना। एल्युमिनियम +3, ये बहुत बच्चों का गलत होता है, 2। अब 2 इधर 3 इधर, 2 इधर 3 इधर, 2 इधर 3 इधर, क्या हो जाएगा Al2 और 3 उधर। 3 किसका किसका है, सल्फेट का भी है ना। तो SO4 का थ्राइस, इसी को बोला जाता है एल्युमिनियम सल्फेट। +1 -2, 2 इधर वो इधर, तो क्या हो जाएगा K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। कैल्शियम का +2, सल्फेट का -2, दोनों चार्ज बराबर, सूत्र क्या हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको रसायन का जो ये फार्मूला होगा वो आ गया होगा। अब थोड़ा सा एक बड़ा वाला फार्मूला लिख लेते हैं, एकदम बड़ा वाला, जो बच्चों को देख के डर लगता है, जिसका नाम है फिटकरी। क्या नाम है, फिटकरी। आखिर फिटकरी का फार्मूला रटना नहीं पड़ेगा, फिटकरी का फार्मूला रटना नहीं पड़ेगा। चाहे वो बच्चा 9 में रहे चाहे 10 में रहे, फिटकरी का फार्मूला रटना नहीं पड़ेगा, सिर्फ इसको नाम याद रहना चाहिए। अगर नाम याद है तो फिटकरी का फार्मूला याद कर लेगा। फिटकरी क्या बोलते हैं जी, उसको पढ़ने का ढंग सीख लीजिए ना। फिटकरी को बोलते हैं पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट 24H2O, पोटेशियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट 24H2O, पोटेशियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट 24H2O। तो पोटेशियम सल्फेट लिखे क्या, पोटेशियम सल्फेट, ध्यान दीजिएगा, P0 बता दे, पोटेशियम समझ जाइएगा। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट, और साथ में क्या रहेगा जी 24H2O। पोटेशियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट 24H2O। पोटेशियम का सूत्र याद है, के 19 नंबर वाला, 19 नंबर वाले भैया के आ जाइए, के। और सल्फेट का SO4, एल्युमिनियम का Al, सल्फेट का SO4, 24H2O। गुड। देखिए पोटेशियम का चार्ज होता है +1 होता है, सल्फेट का -2 होता है, एल्युमिनियम का +3 याद किए हैं, सल्फेट का -2, और ये जो है उसको उतार देंगे, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा K2SO4, ये यहाँ Al2SO4 का थ्राइस और 24H2O। ध्यान से देख लीजिए, K2SO4 Al2SO4 24H2O। एक बार और लिखा जाए, K2SO4 Al2SO4 24H2O। तो मैं आपको होमवर्क देना चाहूँगा कि जो एक खाने वाला सोडा होता है, और यानी कि खाने वाला सोडा और धोने वाला जो सोडा होता है धावन सोडा, इन सब का जो सूत्र होगा वो सब आप लोग देख लेंगे। धावन सोडा का जो सूत्र होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है, और खाने वाला का सूत्र होता है जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। फिर उसके बाद चूने पत्थर का कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, और जो सोडा होते हैं सब धावन सोडा, उसको सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और जो वगैरह जो भी सूत्र रहेगा उसको याद करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेड ऑक्साइड, लेड का Pb होता है, O का O, तो Pb का +2 बताए थे, O का -2, तो PbO हो जाएगा लेड ऑक्साइड का। इसी तरह आप हर फार्मूलों का यूज कर सकते हैं। और इतने देर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।